आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। कोट थीटा जो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। और इसी तरीके से कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा के बराबर होता है। फिर आज साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल, ठीक है। और यहीं से हम कुछ फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना पड़ जाए, ठीक है। कहीं पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा दे रखा हो तो उसके हम किसके इक्वल रख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं कि ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो माइनस का चला जाएगा, तो वहाँ पर पहले से ही 1 है और माइनस का कौन हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल और कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और फिर सेवन्थ फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा। तो ये प्लस का 1 उस साइड गया तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से कि पहले हमने 1 को सेंड किया, अब हम किसको भेज देते हैं, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजा तो उधर से सीकेंट स्क्वायर पहले से ही है और माइनस का tan स्क्वायर थीटा और वो इक्वल आ जाएगा किसके, 1 के। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, पहले हम कोट स्क्वायर निकालते हैं। तो कोट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 के इक्वल होता है एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस में कोट स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये सभी फार्मूले 3.2 एक्सरसाइज के लिए हमें याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव करना है कि ये दोनों साइड हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है साइन की पावर 4 थीटा माइनस में कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो सभी फार्मूले याद होने चाहिए और जितने भी अलजेब्राइक फार्मूले हैं वे भी सभी याद होने चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इसी तरीके से क्यूब वाले भी फार्मूले हमें याद होने चाहिए, तभी हम इनको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा कि हम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है साइन की पावर 4 थीटा माइनस में कोस की पावर 4 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन की स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर का स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा। जब a प्लस बी हम लिखेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, देखो यहाँ पर a कौन बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, ये 1 के बराबर होता है। फिर हम लगाएंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी वही तो हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस का b। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम चेक करेंगे अलजेब्राइकली कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, उसी के हिसाब से हम सारे फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अब आए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि साइन की 6 पावर है कोस की 6 पावर इक्वल प्रूव करना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब देखो 6 पावर आ गई, तो इसको अलजेब्राइक में अगर हम चेक करें तो किसकी पावर लिख सकते हैं,
क्यूब की पावर में लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, और यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फार्मूला, जो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए इंटू बी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने फार्मूला अप्लाई किया, तो ए प्लस बी, तो ए है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर तो कोस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में ए अरे इंटू में बी, ए इंटू बी। ये जो है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये तो 1 के इक्वल होता है, तो बाकी हमारे पास ये बच गया साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम आंसर में राइट हैंड साइड में देखें तो 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा चाहिए। अब माइनस में 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर चाहिए और हमारे पास आए कितने हैं माइनस में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, यानी कि 1 आया और चाहिए कितने 3। तो हम इसमें क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे और 2 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 इसमें ऐड कर दिया, 2 इसमें क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। ये वाले मिलकर क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसको इसके साथ इकट्ठा कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कौन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा और होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये तो फार्मूला 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, फिर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें ये दोनों इक्वल दिखाने हैं, तो हम इसकी फिर से क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अगर राइट हैंड में देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, तो साइन स्क्वायर कॉमन आ सकता है। यहाँ से देखो अगर मैं tan स्क्वायर को लिख दूँ साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ऊपर से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या तो इनका एलसीएम ले लो या साइन स्क्वायर को ऊपर से कॉमन ले लो। साइन स्क्वायर को ऊपर से कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन कोस स्क्वायर किसके बराबर सीकेंड स्क्वायर के बराबर माइनस में 1, और ये फार्मूला किसका था tan स्क्वायर का फार्मूला था और इंटू में tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके आगे राइट हैंड साइड। तो हमें राइट हैंड साइड को देखकर भी ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब सेकंड का सेकंड पार्ट है, ये आपका आगे जाकर एक फार्मूला भी बनेगा कि कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इसके इक्वल भी होता है। ठीक है, ये सारा ये फार्मूला होगा कोस 2a के, ये आगे जाके एक फार्मूला बनेगा आपका, ये आपको याद भी होना चाहिए। तो अब हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ली 1 माइनस tan स्क्वायर a और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखो या तो आप इसको क्या करो साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, तो 1 माइनस में tan को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर a और अपॉन में कोस स्क्वायर a। फिर इसका क्या लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आया कोस स्क्वायर a ऊपर वाले का, तो कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a।
अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम भी कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला ऊपर जाएगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ऊपर बच गया हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 के इक्वल होता है, तो ठीक है, ये अपॉन में 1 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये भी हम कर सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर ए। इनको अलग अलग कर दो आप, तो 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए, और इसको अलग किया तो माइनस में टेन स्क्वायर ए और अपॉन में सीकेंड स्क्वायर ए। 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा, माइनस में साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और सीकेंड को लिख दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। सीकेंड को क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 बचेगा, तो सीधा हमारे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। कोई भी फार्मूला अप्लाई करो पर राइट हैंड साइड को देखकर ही हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में दे दिया कि टेन थीटा माइनस में कोट थीटा अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल प्रूव करना है हमें सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोई और फार्मूला तो अप्लाई हम कर नहीं सकते, हाँ इनको हम केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेन को हमने कन्वर्ट किया तो साइन अपॉन कोस बन जाएगा, माइनस में कोट को लिख दिया कोस अपॉन साइन, और इनके डिवाइड में कौन था, साइन थीटा और कोस थीटा। अब क्या करेंगे, इस वाले फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल, साइन बचा, साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन से साइन कैंसिल, कोस बचा, कोस की कोस के साथ कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। इसके अपॉन में और भी था, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये तो पूरा एक फ्रैक्शन है, नीचे वाला भी फ्रैक्शन होना चाहिए, तो नीचे वाला फ्रैक्शन होना चाहिए, तो अपॉन में क्या लिख दिया, 1। नीचे वाले फ्रैक्शन का हम लेंगे रेसिप्रोकल, तो कोस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। इसका रेसिप्रोकल किया 1 अपॉन आएगा, अपॉन में आएगा तो 1 अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। साइन की साइन के साथ साइन स्क्वायर और कोस की कोस के साथ कोस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, इनको अलग अलग कर दो ताकि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर बचेगा। 1 अपॉन कोस स्क्वायर किसके बराबर, सीकेंड स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर। 1 अपॉन कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो कोसिकेंड थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस में टेन थीटा। यहाँ पर सिर्फ हम फार्मूला क्या लगा सकते हैं, कोसिकेंड को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोट को कोस अपॉन साइन और टेन को साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोसिकेंड को लिख लिया 1 अपॉन साइन थीटा, कोट को लिखा कोस अपॉन साइन थीटा प्लस में साइन अपॉन कोस थीटा लिख लिया टेन थीटा को। ठीक है, अब नीचे वाले में फ्रैक्शन के बीच में प्लस का निशान है, तो इनको सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, अपॉन में नीचे वाले का लिया एलसीएम साइन थीटा और कोस थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट, कोस बचा, कोस की कोस के साथ कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस से कोस कैंसिल आउट, साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा इनटू में ये देखो, ये पूरा फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होगा, पूरा फ्रैक्शन का क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऊपर गया, अपॉन में ये वाला नीचे जाएगा, पर ये किसके बराबर, 1 के बराबर है,
कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो क्या बच गया आपका, सिर्फ कोस थीटा बच जाएगा। ठीक है। अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट रूट में दे रखा है और इसको इसके इक्वल दिखाना, लेफ्ट हैंड साइड। तो जब भी रूट का आएगा हमारे पास तो हम उसका रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे उसका, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के लिए तो इस वाले का साइन चेंज, 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस में साइन ए। ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस में बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। और रूट है, रूट इसका हमने अलग कर दिया और इस वाले का रूट है अलग कर दिया। ठीक है। तो इसका स्क्वायर से रूट है कैंसिल आउट, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, ए है तो ए ले लेते हैं अपॉन में कोस स्क्वायर ए, कोस का स्क्वायर से रूट है कैंसिल आउट, तो 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कोस ए। फिर से क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे और इस वाले को अलग कर देंगे, 1 अपॉन कोस सीकेंट ए प्लस में साइन अपॉन कोस टेन ए। तो ये आपकी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड का सेकंड पार्ट है, फिर से क्या दे दिया, रूट दे दिया। तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। इसी तरीके से जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही बिल्कुल आपको इसको करना है। ठीक है। ये आप खुद करेंगे। अब है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो अलग अलग करने से, देखो यहाँ से 1 अपॉन साइन करे तो कोसिकेंट बन जाएगा, कोस अपॉन साइन कोट बन जाएगा। अलग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए वो हमें चेक करना है। एक बार हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड को देखेंगे कि आंसर क्या चाहिए हमें चाहिए साइन ऊपर और 1 प्लस कोस थीटा। तो या तो एक काम करो कि 1 प्लस कोस थीटा से, देखो डिवाइड में चाहिए तो 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा से नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। या फिर क्या करो, साइन चाहिए तो साइन से मल्टीप्लाई, साइन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ लग जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 प्लस में कोस थीटा। एक साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा, जो कि क्या हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। अच्छा, यहाँ से हम साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते थे। यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन इंटू 1 माइनस कोस थीटा आएगा, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर पर फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और फिर से 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट होगा, तो यही हमारे पास से बच जाएगा। ठीक है। अब हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो जब भी सीकेंट और टेन के बीच में प्लस माइनस का रिलेशन और वे डिवाइड में हो, तो हम उसका क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशनलाइज। तो सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा अपॉन में सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा, जब भी सीकेंट के बीच में प्लस माइनस का रिलेशन हो, ठीक है, और डिवाइड में, तो हम उसका रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने से क्या होगा, एक फार्मूला बनेगा सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, वो 1 के इक्वल हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसको ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2a और b, और अपॉन में बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी की मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस में टेन का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखो ये हमें चाहिए था, ये तो मिल गया।
अब हमें चाहिए सारा टेन की टर्म में, तो ये तो सीकेंड स्क्वायर है, इसको टेन में कन्वर्ट करते हैं। तो सीकेंड स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा ये वाला, और माइनस में 2 सीकेंड थीटा और टेन थीटा। ये डिवाइड वाला हमारे पास किसके बराबर, 1 के बराबर, ये तो फार्मूला हमारे पास। तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सीकेंड थीटा। अब है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, जिसमें लिख रखा कि सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस में सीकेंड स्क्वायर थीटा को इसके इक्वल दिखाना हमें। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से कॉमन आ रहा तो कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों में से कॉमन निकाल लिया सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, यहाँ से सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर के इक्वल होता है। ये तो टेन स्क्वायर में आ गया, 10 में, सारा हमें 10 में कन्वर्ट करना है। इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको लिख लिया 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। इसकी अब मल्टीप्लाई कर दी, तो पहले 1 के साथ किया तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस में टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर 4 है थीटा, जो कि आप किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, अब है फिफ्थ का सेकंड पार्ट। इसमें कह रहा है कि ये दोनों हमें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक इक्वल दिखाना इसके, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस में 2 कोसीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में कोसीकेंड की पावर 4 थीटा। तो यहाँ से देखो इन दोनों में से सीकेंड स्क्वायर कॉमन, फिर से पीछे वाला इक्वेशन है, और इन दोनों में से कोसीकेंड कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से कॉमन आया सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो अंदर बच गया 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में, यहाँ से कोसिकेंड स्क्वायर को कॉमन ले लिया, कोसिकेंड को कॉमन लिया तो इधर बच जाएगा 2 और माइनस में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको तो लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो इसको क्या लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया 1 प्लस 1 माइनस में सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर जो थीटा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो टेन स्क्वायर के इक्वल है, तो हमें चाहिए सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर मिल गया, 1 मिल गया। अब यहाँ से सिर्फ माइनस का फर्क है, वो माइनस हम कॉमन ले लेंगे। इसको लिख लिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इस 2 को लिख लिया 1 प्लस 1 माइनस में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, और सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस कॉमन लिया तो कोसिकेंड स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, जो कि किसके बराबर है, कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर माइनस में, यहाँ से फिर से अप्लाई होगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दी, बाहर माइनस का निशान है तो अंदर वाला चेंज, तो माइनस का 1 और प्लस का कोट की पावर 4 थीटा, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो इधर बच जाएगा कोट की पावर 4 थीटा और माइनस में 10 की पावर 4 थीटा। ये आपकी है राइट हैंड साइड। ठीक है।